बिगिन विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा। मैंने कुछ आपके लिए टिक कर रखी हैं प्रॉब्लम्स बेटे, बहुत ज्यादा मुश्किल वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं बेटा। पर्पस इज दिस कि आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को बेटा एक बार जो है इनको प्रॉब्लम्स को बेटे टैकल करना आ जाए। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज बेटे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ electric lines of force that are radiated outward from 1 coulomb of charge beta. Numerical is beta, calculate the number of electric lines of force that originate from 1 कूलम ऑफ चार्ज बेटे। मुझे लग रहा है कि ऐसा हमने पहले भी बात की होगी, कहीं ना कहीं जरूर बात की होगी, फिर भी एक बार बच्चों देख लीजिए। 1 कूलम ऑफ चार्ज जब आपका इनक्लोज्ड रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटे जो हैं, इनका मीनिंग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बेटे होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डियर चिल्ड्रन आपका गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली E डॉट डी एस के बराबर एंड इट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q के बराबर हुआ करता है। कई बार सीबीएसई ने ये पहला क्वेश्चन ही ये पूछा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बेटे आप सिंपल अपना न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कूलम का डाल दीजिए। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है 8.85 10⁻⁻12 और Q आपका 1 कूलम के बराबर है एंड बेटा phi you will get to be 1 by 8.85 10⁻12 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे टर्म्स का एडजस्टमेंट करके इसको बेटे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास बेटा इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे जब 1.13 आई थिंक ये आ जाया करता है 1.13 10⁻11 बेटे। यहां से एक पावर उठा के मैंने 10 कर लिया और इन दिस मैनर बेटे आप यहाँ पे ये सारे का सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उत्तर निकाल सकती हो। देन बेटा इन दिस मैनर वो आपको 1 कूलम चार्ज ना देकर कोई और चार्ज दे सकते हैं और आपको चार्ज भी ना देकर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी दे सकते हैं। सो वी आर टू बी वेरी मच अवेयर कि हमें एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, मे बी सिंगल चार्ज है या आपको कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे दिया गया है। सो इन दिस मैनर बेटे हम, ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसको बेटा मैनेज कर लेंगे। देन बेटे एक और छोटा सा बेटे प्रॉब्लम है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेकंड न्यूमेरिकल है बेटा, एन इनफाइनाइट लाइन charge. What is given more? An infinite line charge produces a field of, this is the field of beta 9 into 10⁻⁴, 9 into 10⁻⁴ Newton per coulomb beta at a distance of 4 centimeters बेटे, at a distance of 4 centimeters। आपको पुत्र करना क्या है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटे। लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा आप लैम्डा से डिनोट किया करते हो, लैम्डा आपको निकालने को कहा गया है बेटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अगर प्रॉब्लम को सोचें ध्यान से, जो चीजें हमें दी गई हैं पहले इनके बारे में देखिए। लाइन चार्ज मतलब आपको लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में आपसे बात की गई है। और बच्चों आपको देखो फील्ड जो है वो दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 9 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। मैं बेटे रिपीट कर दूं, कोई मुश्किल वाला न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स में कर रहा हूं।
ताकि एक बार सारे न्यूमेरिकल्स के साथ फेमिलियर हो जाएं। डिस्टेंस बेटा जो है दिस इज 4 सेंटीमीटर। आप इसको जनरली आर लिया करते थे जब आपने अपना फॉर्मूला लिखा था बेटा। और यू इंटेंड टू कैलकुलेट दिस लैम्डा बेटे। अगर बेटे आप अपने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का जो रिलेशनशिप है उसको याद करने की कोशिश करो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आई थिंक ये 4 पाई था या 2 पाई था बेटा? इट वाज नॉट 4, इट वाज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बेटे। तो ये चीज बेटे आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको निकालना है लैम्डा। लैम्डा को निकालने के लिए दैट विल बी इक्वल टू बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आप सारा एस सच उठाकर उसके साथ टर्म के साथ बेटे अटैच कर देते हैं। देन बेटे अब एक हमें देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमें पता नहीं है बेटा। मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देता हूं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एज सच इसकी वैल्यू बेटे हमें नहीं पता होती, और यहाँ तो फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए, या ऐसे कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 लिख लो इसको, एंड ये आर आपका एज सच आ जाएगा। और आप जानते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेज पर 9 होता है। तो आप जब इसका उल्टा कर लोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लोगे, दैट विल बी 1 बाई 9 इंटू 10 रेज पर -9 हो जाएगा डियर चिल्ड्रन। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। सो आइए बेटे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखें सारी की सारी जो भी हमें दी गई हैं। हाउ डू वी गेट दिस सॉल्व्ड एज सच? आपको लैम्डा चाहिए था, लैम्डा आपका है 9 10 रेज पर 4। आपको बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बेटा दे रखी है। डिस्टेंस बेटे देखिए आपको सेंटीमीटर्स में दिया गया है, आपको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू बेटे यूर, यहां पे आप देखेंगे डिस्टेंस 4 इंटू 10 रेज पर -2। ये डिनोमिनेटर में जो 2 था मैंने एज सच लिखा, और आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज बेटे 1 बाई 9 इंटू 10 रेज पर 9। इसको भी आप रीराइट कर लीजिए 9 10 रेज पर 9 बेटे। अब इसको थोड़ा सा बेटे आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, यू आर गेटिंग द रिजल्ट और नॉट बेटे। सो सेंटीमीटर्स के मीटर्स बनाना नहीं भूलना बेटा। बाकी तो पैरामीटर्स हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट ही किए हैं, कोई भी इसमें बेटे मुश्किल वाली बात नहीं। ये 9 देखिए आपका डायरेक्टली कट गया, ये 2 आ गया बेटा, और लैम्डा आपके पास बन गया बेटे 2 10 की पावर 4 एक पड़ी है, -2 एक है, -9 एक हो गई। तो दिस इज 2 एंड 9 2s are 11 -4 -7। और बेटे आपका जो लैम्डा होता है दिस इज ऑलवेज इन कूलम पर मीटर्स में होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा। सो 2 इंटू 10 रेज पर -7 आपके पास बेटे रिजल्ट आएगा। इन दिस मैनर आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा ये वर्कआउट कर सकते हैं। सो अगेन बेटा रिपीटिंग सेम थिंग दैट कोई भी बात मुश्किल वाली इस न्यूमेरिकल में नहीं, सिंपल सीधी सीधी प्रॉब्लम्स में प्रेजेंटली कर रहा हूं, ताकि एक बार हम बेटा अपने पूरे के पूरे जो सिलेबस में टाइप्स हैं उनके साथ फैमिलियर हो जाएं। बाकी मुश्किल वाले तो करते रहेंगे, काफी टाइम पड़ा है। देन बेटा आइए एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन के साथ ही रिलेटेड है ये, एक वो कर लें, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशंस बेटे। डियर चिल्ड्रन, आपको दिया गया है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स, बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ स्फीयर आपको छोटे साइज का दिया है। हैज अननोन चार्ज बेटे, हैज
अननोन चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है हमें नहीं पता, दिया नहीं हुआ उन्होंने कितना चार्ज है. What is needed if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere? If the electric field at 20 centimeter from the center of the sphere is, कितना दे रखा है आपको बेटा, 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम. देन बेटे हमें क्या चाहिए, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, वेरी नाइस, एंड पॉइंट्स रेडियली inwards, this is the word to be noted, inwards. What we are to do further is that beta, what is the net charge on the sphere बेटे, आपको net charge sphere पे बेटा निकालना है. देखिए बेटे स्टेटमेंट को अगर हम एक बार दोबारा फिर से ध्यान से पढ़ें, आपको दिया गया है a sphere of radius 10 centimeter has unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is so much and it points radially inwards, then what is the net charge on the sphere bete. So dear children, आपके स्फीयर का रेडियस देखिए 10 सेंटीमीटर्स है, रेडियस ऑफ द स्फीयर. मैं अगर स्फीयर ड्रॉ कर लूं ऐसे, ये आपका बेटा स्फीयर हो गया और ये इसका रेडियस जो है दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. आपको उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब रेडियस से डबल डिस्टेंस पे आपको पॉइंट दे रखा है. तो आई मे हैव दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट बेटा, और ये आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया करते हो और आपने गॉसियन सरफेस डियर चिल्ड्रन ड्रॉ कर लिया. अब आपको एक बात उन्होंने और बताई है कि फील्ड इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ फील्ड है ये, और इसकी फील्ड की वैल्यू भी आपको बेटा दे रखी है, और आप इसको कैपिटल आर और इस डिस्टेंस को स्मॉल आर बोला करते हो. 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाने नहीं भूलने, 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाने नहीं भूलने, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ही है ऑलरेडी, दिस इज देयर. अब हमारे पास बेटे देखिए ये हमारे स्फीयर का वो केस बन गया जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट इज आउटसाइड द स्फीयर. तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E जो है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर. और आप उस केस में ये कहा करते थे कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड है उसके लिए बेटे आपका जो ये सॉलिड या होलोस्फीयर जो भी है इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज. तो डियर चिल्ड्रन यू इंटेंड टू कैलकुलेट दिस Q नॉट बेटा, सॉरी Q नॉट, Q आ जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R का स्क्वायर बेटा. बेटे मैं बहुत बार यही बात किया करता हूं कि जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है आप पहले फॉर्मूला को ही अमेंड करके उस चीज को लेफ्ट साइड पे ले आइए, वैल्यूज बाद में पुट करिए, उससे गलती के चांसेस जो न्यूमेरिकल मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. सो ये इसका फायदा होता है. तो आओ अब उत्तर वैल्यूज पुट कर दें, सारी जो है आपको दी गई हैं. लेट अस सब्स्टिट्यूट फॉर दीज वैल्यूज. Q आपके पास आ जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 2×10⁴, और बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने अभी अभी निकाला था, दैट इज 1/9 इंटू 10⁹, एंड बेटे स्मॉल r आपका जो है 20 सेंटीमीटर था, इसके आपने मीटर बना लिए थे 20×10⁻². एक बार फिर कर दीजिए 20×10⁻², क्योंकि आपको स्क्वायर दिया गया है. और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी हैविंग दैट आपका जो चार्ज है जो Q है, एक 2 ये है, एक ये है, एक ये है, दिस इज 2 × 2 × 2
डिवाइडेड बाई 9 ये हो गया। अब 10 की पावर्स की बारी है। 4 ये एक और ये माइनस का 2, माइनस 1 रह गया, ये एक और ये माइनस का 2, माइनस 1 रह गया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया बेटा। सो Q विल बी इक्वल टू 2 2s are 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 9 10 रेज़ पर 2 बेटा। और आपका Q जो है ये 0.88 इंटू 10 रेज़ पर 2 और आपका 88 कूलम के करीब मेरे पास आ रहा है। लेट मी, यस बेटा 88 के करीब तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये पावर का अभी भी ओके, ये पावर हमारा जो है ये कहाँ चला गया, हमने लिखा नहीं है, इसको भी साथ में लिखना चाहिए था। ये -9 आना चाहिए था, -9 आना चाहिए था, और फिर ये आपका 0.88 इंटू, इसको आपने बेटा इस तरीके से Q को यूर 0.88 10 रेज़ पर -7 कूलम या 88 नैनो कूलम भी आप बेटे कह सकते हैं। सो ये इस तरीके से हम बेटा इसको एडजस्ट करके टर्म्स को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बेटे अभी भी हमारी एड्रेस्ड नहीं है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाज पॉइंटिंग इनवर्ड। इसका मतलब है कि ये चार्ज आपका नेगेटिव रहेगा बेटा, और हमें इस चीज के साथ ही साथ यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। अदरवाइज जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज आउट डायरेक्टेड, अगर इनडायरेक्टेड होगा तो दिस चार्ज मस्ट बी बेटा नेगेटिव। सो इस बात का बेटे ध्यान रखिएगा। बाकी उसमें कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा इतना ये बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, कोई भी काम ज्यादा मुश्किल नहीं इस केस में बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, देन इसके बाद बेटे मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम और है, दैट इज बेटे रिलेटेड टू यूर अगेन कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा बेटा। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो या डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे। कल हमने बात की थी कुछ हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ रिलेटेड कंसेप्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उससे पहले हमने एक दिन कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। सो दिस इज होपफुली द लास्ट वन बेटा, देन वी विल बी अगेन फ्री टू डिस्कस ऑल द आर्टिकल्स और द डेरिवेशंस एज यू आर डिमांडिंग बेटा। नेक्स्ट बेटे न्यूमेरिकल हमारे पास है, आप करिएगा साथ साथ, मैं फिर चेक कर लेता हूं, आंसर्स मिला लेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स, इलेक्ट्रिक field intensity at a distance of 4 centimeters due to infinite line charge, due to infinite line charge, it is beta is 18 into 10 raised per 4 Newton per coulomb, 10 raised per 4 Newton per coulomb. Calculate the linear charge density beta, calculate the linear charge density. लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है लैम्डा कैलकुलेट करना है हमने। सिंपल रेपिटेशन है प्रीवियस प्रॉब्लम का, कुछ भी मुश्किल नहीं, वही फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, दिस इज विथ ए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, लैम्डा विल बी E इनटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आप फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिएगा, फिर हम बेटे आंसर जो है, यस बेटे डियर चिल्ड्रन, मुश्किल कुछ भी नहीं, सिंपल वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन और वैल्यूज पुट करके इट मस्ट बी 4 into 10 raised per -7 कूलम पर मीटर बेटा। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन के साथ रिलेटेड है बेटा। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो, फिनिश दैट आल्सो रादर।
let us go for with that problem बेटा. न्यूमेरिकल हमें स्टेटमेंट में दिया गया है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting sphere, a uniformly charged conducting sphere of radius 1.2 meters, of radius 1.2 meters, has a surface charge density of, has a surface charge डेंसिटी ऑफ कितनी दे रखी है आपको 16 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट बेटा. और हमें करना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, एंड इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर. बच्चों मुश्किल नहीं, अगेन सिंपल सा प्रॉब्लम है बेटा. आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस इज 1.2 मीटर्स, ऑलरेडी मीटर्स में है. सिग्मा आपको दे रखा है 16 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. आप इसकी कूलम बना सकते हो, 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर -2. ये जरूरी है, कर लेना चाहिए. आपको चार्ज निकालना है, सिग्मा होता है Q अपॉन सरफेस एरिया, इट विल बी Q अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर, r बड़ा होगा यहाँ पे, एंड Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. बेटे जरा देखिएगा कैलकुलेशन करके, हाउ वी आर गेटिंग दिस टर्म बेटा. सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना बनेगा आपका बेटा, सिग्मा की वैल्यू आपके पास 4 पाई की वैल्यू भी चलो कांस्टेंट है, हमें पता ही है क्या है, रेडियस इज 1.2 मीटर्स, तो ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. वी विल गेट Q टू बी इक्वल टू 16 10⁻⁻6 4 पाई, तो चलो बेटे 4 22/7 कर लो इसको. रेडियस 1.2 मीटर का है ना आपका, तो 1.2 इंटू 1.2, इसको बेटे सॉल्व कर लीजिएगा. अब आपको इसका बी पार्ट बेटे उन्होंने दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस को जो लीव कर रहा है. ये बेटे ए पार्ट था आपका क्यू की कैलकुलेशन के लिए. बी पार्ट में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना चाहते हो, डायरेक्टली गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. E डॉट ds 1/ε0 टाइम्स Q होगा. Q की जरूरत हमें फिर पड़ गई, देखो इसको निकाल लेना चाहिए था पहले. जरा देखिएगा बेटे कितना आता है, ये आप कर रहे हो ना सारे बच्चे पुत्र. आदित्य Q बेटे कितना बना आदित्य, आदित्य शर्मा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Q. अभी नहीं हुआ बेटा अभी तक. लीव इट, या फिर ये है कि इसको वैल्यू को ऐसे पुट कर दो यहाँ पे. देन 5 विल बी इक्वल टू 1/8.85 10⁻⁻12. Q आपके पास है 1.6 10⁻⁻6 इंटू 4, ये फैक्टर इधर लिख देता हूं मैं, 22/7
इंटू 1.2 इंटू 1.2 करना तो पड़ेगा, फिर वही बात आ गई है। सो इसको बेटे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो सरफेस को लीव कर रहा है, वो भी मिल जाएगा बेटा। सो इस तरीके से बेटे आप ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको जरूर डिस्कस कर सकते हो। और एक बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और था कैपेसिटर का, आई वाज जस्ट सीइंग दैट that was related to the calculation of the capacity of the capacitor when you are provided the energy बेटे। मैं briefly बेटे बोलूंगा, that is how much work must be done to charge a 20 microfarad capacitor when the potential difference between the plates is 500 volts बेटा। छोटा सा न्यूमेरिकल है, किसी पेपर में आया हुआ था, तो आई वॉज जस्ट सीइंग दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दिस। आपको करना क्या है, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज ए 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इसकी आप चार्जिंग करोगे, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। आपको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 500 वोल्ट्स, बी जो है दिस इज बेटे 500 वोल्ट्स। जब भी बेटे आप वर्क डन की बात करते हो तो वर्क डन आपका बेटे एनर्जी स्टोर्ड के बराबर ही हुआ करता है। सो वर्क डन विल बी हाफ CV स्क्वायर। एक नंबर में ये पूछा गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो 20 माइक्रोफैरेड के आपने ये फैरेड बना लेने हैं, बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं। 1/2 20 10⁻⁻6 500 and another 500 बेटा। so it will be your 2, तो आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये बन गया बेटा 5 5 25, 1 2 3 4 और ये 5 zeros इसके साथ और ये इसके साथ, तो वर्क डन बन गया जी 2.5 जूल्स। आई थिंक आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इज इट देयर और नॉट बेटे। हाफ CV स्क्वायर बेटे। ओके, ये 20 माइक्रो के हमने फैरेड बना लिए, देन C आपके पास था, V का स्क्वायर किया, आई थिंक इतना ही बनेगा बेटा। C V का स्क्वायर 2 है आपके पास, 10 आ गया, ये 1 2 3 4 5 zeros 25 के साथ एक यहाँ पे आ गया। सो आई होप कि अब आप इसको कर लोगे बेटा। सो विद दिस ऑल बेटा, थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। कल बेटे आगे चलेंगे, कल मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं बेटा वहां से स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू ऑल बेटा।